आज हम थोड़ी सी इंग्लिश टैगलाइन जो भी हेल्थ के रिलेटेड हैं उनके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। व्हाट इज़ हेल्थ? स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? स्वस्थ होना, हम बोलते हैं स्वस्थ होना। स्वस्थ की संधि अगर हम अलग करेंगे तो स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होना मतलब स्वस्थ होना, अच्छा होना। स्व मतलब क्या? खुद में, स्व में। तो खुद कौन है? हम शरीर है या आत्मा है? आत्मा है। हम तो जो ये शरीर को चलाने वाली आत्मा है। तो आत्मिक स्थिति में हम स्थित हो जाते हैं तो उनको कहा जाता है स्वस्थ। स्व की स्थिति में स्थित रहो। अगर मैं आत्मा हूँ तो आत्मा तो प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शांति स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है और आत्मा पवित्र स्वरूप है। तो ये सारी स्थितियों में जब हम बैठ जाते हैं, स्वमान में स्थित हो जाते हैं, तो स्वमान की सीट पर जो स्थित हैं उनको कुछ भी हो नहीं सकता। तो उनको स्वास्थ्य की परिभाषा में स्वस्थ कहा जाता है। हेल्थ, व्हाट इज़ हेल्थ? इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है कि हेल्थ इज़ नॉट ए मैटर ऑफ लेंथ, नॉट ए मैटर ऑफ वेट एंड नॉट ए मैटर ऑफ विथ। हेल्थ इज़ नॉट ए मैटर ऑफ हाइट, वेट एंड विथ। लोग कहते हैं इतना तो वजन होना ही चाहिए, इतनी तो हाइट होनी ही चाहिए, इतना तो चौड़ा होना ही चाहिए, लेकिन वो सारे पैरामीटर गलत हैं। ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तो फिर व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ इज़ मैटर ऑफ फीलिंग। हेल्थ इज़ मैटर ऑफ फीलिंग। इफ़ यू आर फील नॉर्मल देन यू आर नॉर्मल। मतलब 40 केजी का व्यक्ति अगर नॉर्मल फीलिंग में नहीं है तो बीमार है। 100 केजी का व्यक्ति अगर कंफर्ट है, उनको कोई बीमारी नहीं है, भाग भी सकता है, दौड़ भी सकता है, तो फिर देन यू आर नॉर्मल। इफ़ यू आर फीलिंग नॉर्मल। तो वजन, हाइट और विथ, उनके साथ स्वास्थ्य को हम जोड़ नहीं सकते। बॉडी मास इंडेक्स, इतना सेंटीमीटर हाइट, इतना ही वेट होना चाहिए। ये सारे पैरामीटर्स हमें मेडिकल साइंस ने पढ़ाए हैं। अगर आपका हाइट 5 फीट है तो आपको कम से कम 60 केजी वजन होना चाहिए। अगर 80 है तो भी गलत और 40 है तो भी गलत। लेकिन ऐसे हम स्वास्थ्य को जोड़ नहीं सकते और हम लगे पड़े हैं ये सब तोड़ जोड़ को जोड़ के अपने आप को स्वास्थ्य की परिभाषा में फिट रखने के लिए। तो हमें न्यू डाइट सिस्टम में ऐसा नहीं सिखाया जाता। बस आप फील अच्छा करो। जबकि हमारा ब्लड प्रेशर 160 है और आप अच्छा फील कर रहे हो, आपको पसीना नहीं आ रहा है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, तो ठीक है, 160 रहने दो। अगर 120 रहते रहते भी आप कंफर्ट नहीं फील कर रहे हो खुद को, तो नंबर को पकड़ना नहीं है, नंबर के पीछे भागना नहीं है। हमारा डाइट सही रहना चाहिए। अगर आपका डाइट सही रहता है तो किसी भी बड़ी बीमारियों में आपको इमरजेंसी नहीं आ सकती। आपका बीपी बढ़ा हो, शुगर बढ़ा हो या दूसरे कोई भी बीमारियां शरीर के अंदर काम कर रही है और आप बिल्कुल सही भोजन के ऊपर जा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ये सारे सेट करके रखे हैं अपने डाइट को, जो गलत भोजन हमारे शरीर में न जाने पाए, इतना ही ध्यान रख रहे हैं, तो दवाइयों का रोल कोई बचता
नहीं है। ये ध्यान में रखना। निश्चिंत होकर किसी भी पेशेंट को आप कह सकते हैं कि भाई आप अभी 2-4 दिन अच्छे तरीके से एनिमा कर लिया, भोजन सही कर लिया, उपवास सही कर रहे हैं, तो फिर आपको किसी भी प्रकार की मेडिकल की चाल से पूरा अलग है न्यू डाइट सिस्टम। एक एक पहलू के ऊपर अलग अलग नज़रिया है एनडीएस का। कल हमने रोग के विषय में पढ़ा था, तो एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ए डिसीज। शरीर की अस्वाभाविक अवस्था का नाम रोग है, वो हमने देख लिया। और आज पूरे भारत में जिस भी व्यक्ति को आप मिलोगे तो उसके पास किसी न किसी प्रकार की डॉक्टरी है। वो आपको कहेगा कि ये फलानी चीज़ खा लो, फलाना काम कर लो, तो इनसे ठीक हो जाएंगे। कुछ भी ना आए उनको मेडिकली साइंस में या कुछ भी, बोला थोड़ा आराम कर लो अच्छे हो जाओगे। एवरी इंडियन इज ए फिलोसोफर एंड डॉक्टर। लोग थक जाते हैं कि करे तो क्या करे। हर लोग आकर, पड़ोस में से आपको कोई देखने आया, आपको थोड़ा सा हल्का सा बुखार है तो बोलेगा कि एक काम करो, ये उकाड़ा ले लो और पी लो, बात खत्म। एक बार एक फार्मर को उसका जो बैल है वो बीमार हो गया और बोला कि बैल को अभी ठीक तो करना है। बाजू में जो दूसरा फार्म था उसके पास गया और उनको बोला कि भाई मेरा बैल बीमार है, मैं क्या करूं। बोला घासलेट पिला दो इनको। तो जल्दी से भागकर उसने एक बोतल पड़ी थी 15-20 लीटर की, वो घासलेट बैल को पिला दिया। 1 घंटे में बैल मर गया। एक तो बीमार था और उल्टा घासलेट पी ली, बैल मर गया। तो फिर आज दौड़ते दौड़ते फिर उनके पास गया, भाई मेरा बैल मर गया। बोला मेरा भी मर गया था। हर व्यक्ति के पास अपना अपना आइडिया है, लेकिन उस आइडिया से क्या हो रहा है, कुछ काम तो बन नहीं रहा है। वेलकम। आप थोड़ा इधर आ जाइए आराम से, थोड़ा तो हाँ, अभी सब दिख रहे हैं। यहाँ एक परिचित गए थे हॉस्पिटल, हाँ, तो बगल में बेड था, उस पर भी एक पेशेंट थे। हाँ, पेशेंट के जो घर वाले थे, हाँ, दूसरे जो हमारे परिचित थे, उनके पेशेंट के पास गए। कहीं क्या हुआ, हाँ, कहीं कि इनको थोड़ा सा पानी की कमी हो गई, इसलिए बॉटल हाँ, हाँ, चढ़ाया जाए, हाँ, थोड़ा सा कहीं कि सिर से लेके पैर तक एक लाल कपड़ा आती है और ले जाकर के वहाँ बांध दीजिए, ठीक हो जाए। बरोबर। और अपने को लेके एडमिट किए। तो आज हर एक के पास आइडियाज हैं। हमने शुरुआत में पहला वाक्य देखा कि इफ़ यू आर फीलिंग नॉर्मल देन यू आर नॉर्मल। मुस्कान बहन है, आराम से उठ जाती है, इनको हाथ पकड़ना नहीं पड़ता, खड़े हो जाते हैं, चलते फिरते हैं, आराम से अपना काम सब संभालते हैं, किसी के डिपेंडेंट नहीं है। देन यू आर नॉर्मल। हाँ, आप कोई थोड़ी बीमार की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन आज बीएमआई के चक्कर में हमें बता दिया कि इतनी हाइट तो इतना ही वेट होना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि हमें अपना वेट ऊपर चढ़ाना है, नीचे उतारना है, इसके लिए हम अलग से प्रयास जोड़ देते हैं, तो उसमें भी हम सफल हो जाते हैं। लेकिन मुस्कान बहन, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हेल्थ इज़ नॉट ए मैटर ऑफ हाइट, वेट एंड विथ। इट्स ए मैटर ऑफ फीलिंग्स। व्हेन यू आर फीलिंग नॉर्मल देन यू आर नॉर्मल। तो दिमाग से ये बात निकाल देनी है कि बस हम अच्छा फील कर रहे हैं तो आप नॉर्मल हो, कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हमें जब ज़रूरत लगती है ना,
तब हम उस चीज़ को खोज लेते हैं। हमें दूसरों की सेवा करनी है तो आपने ये जगह भी ढूंढ ली इतनी दूर से, ऐसे लोगों को भी ढूंढ लिया हैं। कहते हैं ना, भूखे आदमी को कहा नहीं जाता भोजन किधर है, ढूंढ लेता है। मानो कि वेट कम करना है तो हमने वो जगह ढूंढ ली किसी भी तरह से। तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो डिटर्मिनेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। हमें करना है तो होगा ही। हमारी इच्छा है अंदर से, जो हमारी दृढ़ता है, तो हम कर पाएंगे आराम से। अभी एक मोमेडियन लेडी यहाँ आई थी, उनका वजन था 149। अभी वो आके समझ गई, उनकी बेटी साथ में थी और उन्होंने माताजी को फॉलोअप करवाया। फिर 6 महीने के बाद मुझे मिलने के लिए आए तो 99 होके आए। कितना? 99। मुझे भी चमत्कार लग गया, अरे घर पे बैठे बैठे आपने इतना अच्छा कर लिया। उनकी हालत ऐसी नहीं थी, बस खाना देखे जैसे दूध देखते बिल्ली झपट लगाती है, तो हमारा मन भी वो बिल्ली जैसा हो गया। चूहा देखा नहीं कि झपट लगाई। खाने की तरफ अच्छे अच्छे व्यंजन देखे नहीं कि हमने तुरंत ही वो खा लिया। नहीं मिलता है, नहीं खा रहे हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम जाएंगे उसी सोसाइटी में, अभी रेलवे में आज शाम को आप बैठेंगे तो खिड़की से समोसे की सुगंध आएगी। वो भाई आवाज करता करता निकलेगा, चाय 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 चाय। तो अंदर भी आ जाते हैं। तो योद्धा की परख कब होती है? महल में या युद्ध के मैदान में? युद्ध के मैदान में ही हमें पता चलता है। कोई ढाबा सुंदर आया तो बोला आज ढाबे में भोजन कर लेते हैं। एक बार कर लेंगे और क्या होगा। लेकिन जब हम दृढ़ता को पालते हैं अंदर, हमारे अपने माइंड को मेकअप कर लेते हैं, माइंड को ट्रीट करके किस दिशा में जाना है उनका ऑर्डर दे देते हैं कि मुझे ये करना है, और गॉड ब्लेसिंग भी चाहिए उसमें, हमें भगवान के आशीर्वाद वरदान भी चाहिए। 2 हाथ जोड़ के जिस संकल्प के ऊपर आप चल पड़े हैं, उस संकल्प को हासिल करने के लिए परमात्मा के आशीर्वाद के बिना तो कुछ नहीं होगा। मनोबल हमारा टूटे नहीं, यात्रा में कोई दिक्कत आए तो तब पीछे हटे नहीं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ लेकर हम चलेंगे तो हम अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे। एक भाई 154 kg का, वो गया दिल्ली में। दिल्ली आपने देखा होगा, मेरठ में कोई है, तो उधर उन्हों का वज़न कम करने के लिए गए तो बोला कि आप मोनो डाइट करो। आपको शायद पता होगा इस विषय में कि लगातार 1 या 1.5 साल के लिए उन्होंने टमाटर खाए। खाना है तो टमाटर सलाद में, पीना है तो टमाटर का जूस। कोई भी चीज़, एक ही चीज़ 1 साल 1.5 साल तक खानी है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और फिर वो अपना स्वभाव के बारे में बोलता था कि पत्नी अगर मेरे को भोजन की थाली मेरे पास रखे और कुछ भी बोल दे कि बस आप इतने वज़न बढ़ गया है, अभी ज़्यादा नहीं लो, तो उनका दिमाग इतना तेज था कि थाली को सीधा उड़ा देता था, थ्रो कर देता था कि तुमने, गुस्सा इतना कि तुमने मुझे खाने में टोका ही क्यों। हाँ, ये व्यक्ति वहाँ जाके सिर्फ इस मोनो डाइट के ऊपर रहा 1-1.5 साल और 54 का होके वापस लौटा। 54 का प्रयास सिर्फ 1 साल का जोड़ दिया और 1 साल में 100 kg तक कम हो सकता है। हम मानो कि एक ही डाइट पे ना रहें, एक दिन टमाटर के ऊपर रह लिए, एक दिन वाटरमेलन
कर लिया, एक दिन ग्रीन जूस पी लिया। अगर आप 10-12 दिन भी ग्रीन जूस पी लेते हो तो भी काफ़ी बदलाव आ जाते हैं। एक भाई 2 साल से NDS फॉलो कर रहा था और उनकी बीमारियां नहीं जा रही थी। क्यों? क्योंकि दिन में कच्चा, रात में पक्का। अब जब तक आप बीमार हैं तब तक आप इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते कि दिन में कच्चा खाओ, रात में पक्का खाओ। 100% रो डाइट के ऊपर जाना पड़ता है, वरना उपलब्धियां नहीं होती। फिर मैंने उनको ये एक वीडियो में बताया था कि जो रोगी व्यक्ति है, परेशान व्यक्ति है किसी भी चीज़ से, उनके लिए पका हुआ भोजन जहर के समान है। उसके लिए तो मैं मानता हूँ उबली हुई सब्जी भी ना खाएं तो अच्छा है। तो वो भाई ने 12 दिन के लिए, कल फ़ोन आया था, 12 दिन के लिए ग्रीन जूस पी लिया और जो 2 साल की मेहनत थी वो 12 दिन में उनको मिल गई। उनका ऑडियो हम YouTube चैनल के ऊपर रखेंगे। एक बार या कभी भी? कभी भी, पूरे दिन में भूख लगे तब ग्रीन जूस पी लिया। मानो कि दिन में 4 बार भूख लगी तो एक बड़ा ग्लास बनाकर पी लिया। मतलब 12 दिन में बड़े से बड़ी बीमारियां भी रफू चक्कर हो जाती है। और हरी पत्ती का जूस तो बेस्ट ऑप्शन है मोनो डाइट के लिए। सफाई भी होती रहेगी, वेट लॉस भी होता रहेगा, भूख भी नहीं लगती। अच्छा ग्रीन जूस आप पी लो आंवला युक्त तो भूख भी नहीं लगती। हम भी ऐसे प्रयोग घर पे जाके, आप तीनों भाई आप भी कर सकते हैं। डॉक्टर, हाँ लिमिट्स, आपने 1.5 लीटर से ज़्यादा लिक्विड नहीं लेना है पूरे दिन में। ग्रीन जूस मोनो डाइट में ले सकते हैं आप एक दिन में। इनसे भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। बस आपको हिम्मत हारना नहीं है भाई। कम से कम 3 महीना लगे रहो। शारीरिक रीति से आप विचलित हो, मानसिक रीति से विचलित हो, कुछ भी हो, दिमाग में कोई भी खुरापात चलती रहे, कैसे भी ख्यालात चलते रहे, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा दृढ़ता बनाए रखो और 2 हाथ जोड़ के परमात्मा के पास प्रार्थना भी करनी है, क्योंकि प्रार्थनाएं दूर तक जाती हैं, तो इनसे बल भी मिलता है। तो परमात्मा के पास बल भी लो कि मैं ये साधना कर सकूं। साधना ही, परमात्मा की कृपा से साधना भी नहीं कर सकते अगर कृपा नहीं है तो उनके ब्लेसिंग होना तो बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से उन्होंने इतने दिन मोनो डाइट में टमाटर जूस और टमाटर खाते रहे और 54 kg वज़न कर लिया था। हम कहेंगे कि एक ही चीज़ में से इतने सारे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे कैसे मिले होंगे उनको। भैंस ने कभी प्रश्न पूछा नहीं कि मैं घास खाती हूँ तो भी मेरे को कार्बोहाइड्रेट किधर से मिलता है, विटामिन किधर से मिलता है, कैलोरी किधर से मिलती है, जबकि घास में 0 कैलोरी है और 14,000 कैलोरी का दूध निकाल देती है भैंस। हैं, इनपुट 0, आउटपुट 14,000। ऐसा कोई मशीन आज तक बना नहीं है। इनपुट जितना करेंगे उनसे कम आउटपुट निकलेगा। इस तरफ से 1000 कैलोरी डालो, उस तरफ से 800 कैलोरी, ये हो सकता है आज के मशीन्स में। लेकिन ये ह्यूमन मशीन्स, गॉड मेड मशीन जो भी बनाए हैं भगवान ने, उसमें तो 0 कैलोरी के साथ देखो 14,000 लीटर दूध भी निकल रहा है। मतलब साइंस की बातों में ज़्यादा उलझो मत। ये है ईश्वरीय चिकित्सा। उसमें अपने सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ के, जोड़ के कंपैरिजन नहीं करो न्यू डाइट सिस्टम की, और करते रहो, बस करते रहो। आज भाई जी मुझे स्कूटर पे एक अच्छी बात, हम जा रहे थे, अच्छी बात बताई कि देखो क्रिया समझकर करेंगे तो इतने सुंदर परिणाम नहीं मिलेंगे। NDS इज नॉट ए एक्ट, कोई क्रिया थोड़ी है। क्रिया का भाव है, मशीन चलता है तो ऐसे गोल गोल घूमता है, घड़ी चलती है, एक क्रिया है। हम सुबह उठे, एनिमा की क्रिया कर ली, एक प्रकार की एक्ट ही है ना, एनिमा कर लिया, 6 घंटा 8 घंटा फास्टिंग कर लिया, चलो हरी पत्ती का जूस का टाइम हो गया, जूस पी लिया, फिर फास्टिंग, फिर थोड़ा फल खा लिए। तो ये एक प्रकार की क्रिया है।
भाई ने कहा कि सरेंडर टू ऑलमाइटी, भगवान के शरण में आ जाना, शरणागत हो जाना। बुद्धम शरणम गच्छामि, श्री कृष्णम शरणम मम। हर एक धर्म में शरणागत की महिमा की गई है। जब तक आप शरणागत नहीं हो जाते, अपना दिमाग लगाना बंद, माइंड इज टोटली क्लोज्ड, बंद कर दो थोड़े समय के लिए। नहीं मर जाएंगे हम, 2-3 महीने कर लेंगे और देखो फिर कुछ ना कुछ। मैं तो समझता हूँ 3 महीने करते हैं और हमें परिणाम मिला 20%, तो भी हमें डिप्रेस होने की क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर 90% केस में 90 दिन में परिणाम मिल ही जाते हैं। लेकिन ये कोई दावा तो नहीं है कि 3 महीने में मिल ही जाएगा। हो सकता है कोई विशेष रोग के लिए विशेष प्रयास छोड़ने पड़े उसमें। मैं तो कहता हूँ 3 महीने नहीं, 3 साल भी हम लगा दे मुस्कान बहन, कि मेरा वेट ट्रिपल फिगर से डबल फिगर में लेके आना है, तो 3 साल ही थोड़े ज़्यादा हैं। अभी 20-25 साल निकल गए समझो, तो उसमें हमें 3 साल ही मेहनत जोड़नी है और एक आदत बन जाएगी तो अपने आप में उसी सिस्टम पे चलते रहेंगे। और हमारे शरीर में इतने सेल्स भरे हैं तो शरीर उनको खाता रहेगा, भोजन उनका वही हो जाएगा। फैट पड़ा है तो शरीर तो उससे ही ईट करके, ऑटोफेजी जिनको कहते हैं, सेल्फ को ईट करना, तो वो होता रहेगा। उन दौरान हमारा जो फैट है वो रिड्यूस होता रहेगा और हमारी चाल ढाल सब बदलने लगेगी। बहन कह रही थी, कलश बहन, की मेरे को 2-4 दिन से थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है, घूमना फिरना, और जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम था तो उसमें भी काफ़ी सारा आराम मिल गया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिलता है। और एक सुंदर शायरी है, हैं? 5 ही दिन में आ जाते हैं। परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं, रोग होना, स्वस्थ होना, रिवर्स हम आ जाते हैं। और कहते हैं ये भोलेनाथ का दरबार है। श्री रामचरितमानस शिव रचित साधना न्यू डाइट सिस्टम की है, वो भोलेनाथ का दरबार है, हैं? कि तेरे दर पे आने से पहले थोड़ा मैं कमज़ोर होता हूँ, तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। NDS की दहलीज को थोड़ा छू लो तो जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। हमारा व्यक्तित्व वही नहीं रहेगा, चेंज होता जाएगा। और उनके चेहरे, उनके दर्शन से, सिर्फ उनके दर्शन से चेहरे को नूर मिलता है। उनके चेहरे के दर्शन से हमारे जो चेहरे को नूर मिलता है, और जो झुक गया भोले के दरबार में उसे कुछ न कुछ तो जरूर मिलता है। तो ऐसी भोलेनाथ की ये साधना है और उसे अच्छे तरीके से सरेंडर होके काम करना है। एक पूजा भाव से, भक्ति भाव से, ज्ञान युक्त विवेक बुद्धि से शरणागत होकर चलना है। और जितना भी मिलता है उसमें सेटिस्फाइड होके हमें आगे बढ़ते रहना है। तो इनसे हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन, जो भी जितना भी मिल रहा है, उनको साथ लेके आगे बढ़ना है। और अहम भाव को छोड़ देना है। मैं कर रहा हूँ या मैंने किया, ये पॉसिबल ही नहीं है। जो व्यक्ति बुद्धि से अहम भाव को निकाल देता है उनको भी अच्छा परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। मेरी होशियारी से मैं ठीक हुआ हूँ। अरे अपनी होशियारी होती तो कब के हम ठीक हो जाते हैं, बीमार ही ना पड़ते। पहली बात तो मन में से इच्छाएं और आसक्ति कम कर दो, बुद्धि से अहम भाव को छोड़ दो, शरीर से मल को छोड़ दो और आत्मा से पुराने संस्कारों को छोड़ दो। तो ये सारी चीज़ें जब साथ साथ में लेके जाते हैं तब जाके हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं। कभी भी अपने आप को बहुत कुछ जान लेने के बाद या थोड़ा कुछ परिणाम लेने के बाद भी मियाँ मिट्ठू समझना नहीं है। नीचे अर्थ कनेक्शन रखना है, हमारा ज़मीन के साथ जुड़े रहना है।
और हर दिन हमारे लिए कुछ न कुछ नया सीखने में आता है, तो सीखते रहना है। कोई भी व्यक्ति से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। यहाँ जो लोग आते हैं ना, मैं हर एक की बात को सुनता हूँ, हर एक के पास कुछ नया नया फॉर्मूला होता है। भले उनके 10 फॉर्मूले गलत है, लेकिन एक चीज़ अच्छी भी हो सकती है। तो हर चीज़ अच्छी उठाने की आदत रखनी है। फूड इज़ द नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी। भोजन है वो शक्ति का माध्यम नहीं है। हम कहेंगे एनडीएस फॉलो करेंगे तो कितना, हमने तो बहुत कम खाया, हमने तो बहुत कम पिया, तो कुछ हो न जाए। तो ये भोजन है वो शक्ति का माध्यम नहीं है, ये अपने दिमाग से निकाल देना है, कमजोरी आ जाएगी। अरे जब हम भोजन कम करते हैं, कम इंटेक करते हैं, तब फास्टिंग के कारण हमारा मल टूटता है शरीर का, हर एक सेल से। जब मल टूटेगा तब शरीर की सफाई होगी, तब कमजोरी आएगी। हम समझ क्या लेते हैं कि भोजन नहीं किया इसलिए कमजोरी आ गई। अरे आपने शरीर को मौका दिया है, अब वो साफ होने के लिए तैयार है, सफाई हो रही है, तब जाके आराम से बैठो ना भाई, रेस्टिंग करो। टूटेगा मल 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितना भी वक्त ले उनको लेने दो। और शरीर को गुजारा करने के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ जूस दे दो, वो चाहे ऑरेंज का हो या वो चाहे लेमन का जूस हो, वो चाहे हरी पत्ती का जूस हो, पपीते का जूस हो, जो भी अवेलेबल हो उसके ऊपर। हम तो क्या, अभी तक माइंड हमारा फोकस्ड है कि हम अमरूद खाएंगे तो ही मज़ा आएगा, हम एप्पल खाएंगे तो ही मज़ा आएगा, हम अनार खाएंगे तो ही मज़ा आएगा। और इसमें ही हीमोग्लोबिन है। खुद भी तंग होते हैं, दूसरों को भी तंग कर देते हैं। हमारे वजन से भी ज़्यादा वजन हम उठा लेते हैं, 3 गुना। और वो जो चींटी आती है ना, चींटी, वो तो अपने से ज़्यादा 32 गुना वजन उठा सकती है चींटी। देखो, शक्ति का संबंध खाने से या वजन से होता तो ये पॉसिबल होता। शक्ति चीज़ अलग है। एक बैल है, उनका वजन आप देख लो 400 केजी, और उसके पीछे जो माल पड़ा है वो चाहे 600 या 800 केजी का है, वो भी खींच के लेके जाता है ना। तो शक्ति का संबंध पहले दिमाग से निकालो, फूड से नहीं है, भोजन से नहीं है। परमात्मा के साथ योग लगाओ, प्रकृति से जुड़ जाओ, तब शक्ति अपने आप ही प्रकट होने लगती है। तो एनडीएस फॉलो करते करते कितने भी दुबले पतले हो जाओ या कैसी भी समस्याएं आप फेस करो, थोड़ा डिटरमाइंड होके आपको आगे तो बढ़ना ही होगा। ये साधना का मार्ग है, समझने में काफ़ी आसान है, करने में थोड़ा मुश्किल है, तब मुकाम पर जाकर पहुंच सके। मनु शत्रुपा ने जब ये शिव रचित साधना शुरुआत की तो कहा जाता है कि उनका शरीर में हड्डियों का ढांचा बचा था, इतनी दुबली हो गई थी। तो पत्तियों के ऊपर चली गए, फिर पत्तियां भी छोड़ दी, हवा और हवा के ऊपर रहे वो, फिर हवा भी छोड़ दी, ऐसे कहा जाता है शास्त्रों में। तो इस तरीके से कुछ भी हो, शारीरिक एवं मानसिक रीति से विचलित न होकर आप बीमारियों के जाने का इंतज़ार करें। हाँ, एक बात और भी है, मानो कि 1 लाख लोगों ने प्रयोग किया ये एनडीएस का, उसमें एक व्यक्ति मर गया, समझो। ऐसे भी घटनाएं घटित होती हैं कि एक व्यक्ति डेड हो गया, अगर वो एनडीएस नहीं करता तो भी उसकी हालत ही इतनी खस्ता थी कि वो मरने वाला था। कोई चीज़ को फिर रिवर्स नहीं किया जा सकता। 1 लाख में से एक व्यक्ति रिवर्स ना भी हो, तब जाके एनडीएस जैसी इस प्रणाली भी बदनाम होती है कि देखो भाई, ये बहुत ना खाया ना पिया, इतना उपवास कर लिया और भूखमरे से मर गया। तो ये भी हो सकता है। जो तब हमारा माइंड है वो अलग तरीके से सोचना भी शुरू ना करे, हैं? और किसी को भी फोर्स नहीं किया जाता। आप एनडीएस फॉलो कर रहे हैं, आप 2 महीना 3 महीना
आपको जो चाहिए वो नहीं मिला, कुछ ना कुछ तो मिला है, लेकिन आपको चाहिए वो नहीं मिला, तकलीफ वहाँ होती है हमें, और फिर हम छोड़ देते हैं। मुझे चाहिए था कि सोराइसिस में मुक्त हो जाऊं, और 6 महीने के बाद मैंने देखा कि सोराइसिस तो 50% वही का वही था, उल्टा थोड़े स्पेचिस बढ़ गए थे मेरे। देखो, मुझे चाहिए था सोराइसिस से मुक्त होना, मैं हो गया, वेट लॉस मेरा हो गया, नी पेन चला गया, फ्रोजन शोल्डर चला गया, कमर का दर्द चला गया, स्पाइनल प्रॉब्लम चला गया, चश्मे के नंबर उतर गए, जो मैं कुछ करना नहीं चाहता था विशेष रूप से, कि ये थोड़ा थोड़ा दर्द दे रहे थे, तो मुझे ऐसी परेशानियां, मैं उनके साथ जी रहा था, लेकिन तकलीफ मेरे को स्किन में थी, वो नहीं मिला मेरे को। ज़्यादातर लोग हैं ना, अपनी चाह जब नहीं मिलती है ना, तब वो कहते अंगूर खट्टा है। तो फिर मैं भी अंदर से थोड़ा हिला, अरे भाई जो चाहिए ना उसमें हीलिंग नहीं मिल रही है। और फिर मैंने 4-6 महीने और जोड़ दिए, 1 साल हो गया, लेकिन सोराइसिस जैसी स्किन की कोई कोई बीमारियां इतनी जिद्दी होती है कि, क्योंकि स्किन की बीमारियां ही तब होती है, सब सारा खून गंदा हो जाता है हमारा, एसिडिक हो जाता है, तब जाके स्किन की बीमारियां आती है। एक एक सेल्स में गंदगी भरी है, तब हमारी स्किन के ऊपर वो रिएक्ट करती है। तो इट टेक्स ए टाइम, समय चाहिए उनको, आपको देना पड़ेगा समय। नहीं है, हिम्मत से हारना है, हिम्मत से हारना है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जो हमें हारना पड़ जाए। 10 पेशेंट कैंसर के हैं, उसमें से 2 पेशेंट चल बसे, एनडीएस करते करते भी 8 पेशेंट बच गए, तो 2 पेशेंटों के पास एक जज्बा होना चाहिए कि हिम्मत से हारेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। तो ये तो जज्बा और एटीट्यूड तो बनाना ही पड़ेगा। मौत तो आनी है एक दिन, मौत को बड़े प्यार से गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ। और ये जो जज्बा है, एटीट्यूड है हमारा, ये हमें विजय श्री का तिलक लगाता है। मर जाएंगे तो है, ज्यादा से ज्यादा डर तो वही रहता है कि मर जाएंगे तो, मर जाएंगे तो बात खत्म, चैप्टर क्लोज। हाँ, अभी आप गलत चीज नहीं डाल रहे हैं पेट में, तो मौत भी आएगी ना तो थोड़ी आसान आएगी। ज्यादातर गंदगी भरी हुई होती है ना, उस आदमी तड़प कर मरता है, हाथ पैर जमीन पे उनके पटकते हैं, और बहुत दुखदाई मौत के साथ गले लगाता है मौत को। तो ऐसी मौत हमें नहीं चाहिए, मौत अच्छी चाहिए, साधना के साथ मौत चाहिए। परमात्मा की ये साधना है, और साधना, एक साधक बन के मरेंगे तो ये भी अच्छी बात है, परमात्मा की स्मृति में मरेंगे तो भी अच्छी बात है। अंत मते सो गति, हमारी मति ही उसमें जुड़ी रहेगी। देखो, जो फास्टिंग करता है ना, उनका व्यक्ति तो बाह्य नहीं होता, आंतरिक होता है। हम उपवास करते हैं ना, तो हम कम बोलना पसंद करेंगे, अंदर जाना पसंद करेंगे, फालतू बातों में ज़्यादा नहीं जाएंगे। कोई ऐसे किसी की निंदा कुथली कुछ कर ले तो भी हम उस आदमी से इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे, भाई ऐसी बातें हमें सुननी नहीं है, न सुनानी है। कोई आदमी गलत है तो गलत आदमी को भी क्यों गलत बताएं हम, हैं? इसमें तो गंदगी है। किसी के ऊपर गोबर डालेंगे तो शायद उनके ऊपर छींटे पड़े ना पड़े, हमारे हाथ तो गंदे होते हैं। तो गलत आदमी को भी गलत ठहराने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। इतना माइंड को क्लीन रखो, दिमाग को क्लीन रखो। माइंड इज ए बिगेस्ट क्रिएटर ऑफ ऑल डिजीज, एंड माइंड इज ए ग्रेटेस्ट हीलर ऑल्सो। हमें एक बगिया की तरह भी माइंड को बना सकते हैं। बाग में सुंदर फूल होते हैं, अच्छे तरीके से मेंटेन करो, और बाकी तो जंगल जैसा बन जाता है दिमाग, जहाँ कोई भी किसी भी जगह कोई भी चीज़ उगी पड़ी है, कांटे भी हैं इतने सारे, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये साधना इतनी पवित्र और शुद्ध है, जो प्राकृतिक भोजन हम लेना शुरू कर देते हैं, ग्रहण करते रहते हैं, करते रहते, और एक दिन ऐसा आता है कि हमें पता चलता है कि अरे ये देवी गुण हमारे अंदर कहाँ से आ गए। दिव्य गुणों की धारणा करने के लिए
लिखत में पढ़त में सत्संग सुनते सुनते थक जाते हैं, लेकिन ये अपने आप दिव्य गुण आ जाते हैं। तो इनसे सरल रास्ता और कहाँ होगा? न ध्यान न सत्संग। मैं तो कहता हूँ ध्यान करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जो सहज घटे सो ध्यान, जो सहज घटे सो ध्यान। किसी भी चीज को घटाई जा रही है, वो कितने समय तक रहेगी? लंबे समय तक नहीं रहेगी। मानो कि कोई यहाँ आए और उनको 2 दिन रुकना है, वो करके आए हैं डिसाइड करके। अगर उसको तीसरे दिन रखा जाए कि नहीं नहीं 1 दिन और रह लो आप, तो उनको घटाया जा रहा है और उनको अच्छा लगे और 1 दिन रह जाता है अलग से, तो ये स्वयं घटित हो गई। हमें 15 दिन रहना है, उनके बदले महीना भर रुक जाते हैं, तो ये स्वयं घटित हो जाती है। तो स्वयं घटित होने वाली चीज में सुख समाया हुआ होता है। तो एनडीएस सिस्टम प्रकृति के साथ नजदीक जाते हैं तो ध्यान भी सहज रीति से हमारे अंदर घटित होने लगता है। आप अच्छा सा पिक्चर का गाना सुनते सुनते भी परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। और कई बार कृष्ण के और राम के भजन सुनते सुनते भी दिमाग बिजनेस, धंधा, रिलेशन, कितनी चीजों में भागता दौड़ता रहता है। घंटी इधर बज रही है और ध्यान दूसरी दिशाओं में है। अभी सफाई करने का झाड़ू है, वो गाय खा रही थी और वो बहन भगवान को ऐसे धूप दीप कर रही थी, तो बीच में ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बहू थोड़ा ध्यान रख, वो झाड़ू खा रही है 25 पैसे के झाड़ू में इसका दिमाग अटका हुआ है। तो चीज है स्वयं घटित होना, और स्वयं घटित होना हमें ये सिस्टम सिखाती है, न्यू डाइट सिस्टम। इतनी सुंदर प्रथा है। हम तो बीवी चौहान सर या फिर जो भी लोग प्रचारक है इस सिस्टम को फैला रहे हैं, उनका सदैव पूरा विश्व ऋणी रहेगा। इतनी ये सुंदर सिस्टम है। लेकिन हीरे की जो परख है वो किसको होती है? जो हमें जौहरी बनना पड़ेगा। जौहरी जब तक नहीं बने तब तक इस चीज को हम नहीं पहचान पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि किचन इज माय टेम्पल एंड फूड इज माय गॉड। हमने आज क्या बना दिया है? पके हुए भोजन का किचन को ही मंदिर बना दिया और भोजन को भगवान बना दिया। एंड माई रिलीजन हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन ए किचन। मेरा पूरा धर्म भ्रष्ट हो गया किचन में। इतना पका पकाया बना बना के भगवान को देते रहे देते रहे देते रहे। इतने मसाले हम नहीं खाते, उनसे ज़्यादा भगवान के लिए बनाते हैं, मसाले डाल के, शुगर डाल के, इतने व्यंजन। एक बड़ा सा हॉल था, उसमें भगवान के लिए भोग बनाया था, एक एक बाउल, पूरा हॉल भर गया। बोला आज 1008 भोग हैं भगवान के लिए। है? तो हम खुद खाने के शौकीन है ना। जो दारू पीता है ना, वो दूसरे को ढूंढता है कि थोड़ा दूसरे को पिलाऊं, कंपनी मिल जाए और फिर मैं भी गटक जाऊं पूरी बोतल। है? तो हमने भी भगवान के साथ भी कुछ ऐसा ही किया कि हम खाने के शौकीन, व्यंजनों के शौकीन, चीज़ें देख ही नहीं कि भागे नहीं। तो भगवान के लिए इतने व्यंजन बनाकर उनको पिरोस दिए और खुद भी बड़े मज़े से खाने लगे। आज तो व्यापार हो गया पूरा, प्रसाद का भी व्यापार हो गया। चलो एक अच्छी भावना के साथ अच्छा बनाया हुआ भोजन प्रसाद हम थोड़ा बहुत ले लेते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही हमारे जीवन का हिस्सा बन रहा है। अभी हम कल परसों जा रहे थे तो एक मंदिर आया, मंदिर के पीछे बड़ी सी सिगारेट बनाई हुई थी, सिगारेट। हाँ, तो देखा कि उस मंदिर में सिगारेट लोग चढ़ाने आते हैं कि वो देव है, वो सिगारेट पीते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो कोई कोई जगह पे तो मैंने देखा है, यहाँ हमारे शहर में दारू भी चढ़ाने जाते हैं एक आधा मंदिर। जेल में भी जैसा है। हाँ, बकरा भी चढ़ाते हैं। खुद को खाना है बकरा, तो भी बकरे की बलि भगवान को चढ़ाकर फिर खुद आरोग्य लेते हैं। अभी जो है, अभी कौन सा त्योहार, होली का त्योहार है, गलत सलत भोजन
दारू, मदिरा पान ये सब करते हैं। तो जो खुद को अच्छा लगे, जो अपनी सगवड़ता के अनुसार धर्म का पालन भी हम करने लगे हैं। गणेश चौथ आई थी तो 5-7 दिन गणपति को बिठाते हैं ना, तब उसी समय लोग मैंने देखा था छोटे छोटे बच्चे 50-100 बैठे थे और उनको पाव भाजी खिला रहे थे कोई, कि भाई आज तो गणपति का त्योहार है, लो पाव भाजी खाओ, समोसे खाओ। हर दिन नया नया बच्चों को लेके, जो कॉन्स्टिपेटेड कर दे, अगला समाज, अगली पीढ़ी भी कॉन्स्टिपेटेड हो जाए और चटोरे बन जाए। तो ऐसे चटोरेपन की चीज़ें हम समाज में भी बांटते रहते हैं, अपने परिवार में भी बांटते रहते हैं कि नहीं इनको ये अच्छा लगता है। अरे आप देखो तो सही, उनको आप चटोरा बना रहे हो और फिर उनकी जबान जिसकी कंट्रोल में नहीं, उनका जीवन कैसे उनके कंट्रोल में रहेगा, हैं? लेकिन खुशी देने के लिए लोग अपने बच्चों को कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप पिलाते हैं, चिप्स खिलाते हैं, फिर वो मांगता रहता है कि मुझे वो चाहिए, हैं? क्योंकि ये इतनी चटपटी और एडिक्टेड चीज़ें हैं जो बच्चे, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, फट से एक सिंगल क्लिक किया और मनपसंद चीज़ घर पे आ गई। अखिलेश जी महाराज बोलते थे कि चटोरों को तो भगवान मिलना ही नहीं है। अरे भगवान मिलने की बात तो छोड़ो, सुंदर जीवन भी नहीं जी सकते, ओए ओए करके उनको जीवन गुजारना पड़ता है। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है जो गलत चटोरापन होते होते भी लोग 30-40 साल तक आराम से जी लेते हैं, बढ़िया मज़े करते हैं बिना बीमारी के। तो हम ग्रांटेड हो जाते हैं कि चलो इस खाने से ऐसा कुछ ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन कर ही पाप पावे दुख। शरीर के साथ हम पाप कर रहे हैं। हम कहते हैं हम दूसरों को परेशान नहीं करते। अरे दूसरों को परेशान तो मत करो, खुद के शरीर को तो आप देख नहीं रहे हो, शरीर को इतना परेशान कर दिया हमने। हाई वाइब्रेशन फूड एंड लो वाइब्रेशन फूड, जो भी चीज़ें जीवंत हैं, गॉड मेड हैं, उनको कहेंगे हाई वाइब्रेशनल फूड। और जो पकाकर हमारे किचन में पड़ी है वो ज़्यादातर चीज़ें कैसी है, लो वाइब्रेशन फूड। उसके साथ साथ नॉन वेज भी भले कच्चा है, वो भी लो वाइब्रेशन फूड है। तो इस चीज़ों को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारा माइंड डेड हो जाता है। हम कहते हैं हमारे विचार अच्छे नहीं आते, कितना भी प्रयास कर लो, उदासी आ जाती है। इनका एक कारण, हम जो खा रहे हैं ना, हम गलत नहीं है, हम जो खा रहे हैं वो गलत है। मरा हुआ डेड भोजन हम अपने शरीर में डाल रहे हैं और फिर कहते हैं अच्छे विचार नहीं आते। कैसे आएंगे अच्छे विचार? कितना सब कुछ होते हुए भी मुझे अंदर से अशांत रहता हूँ। तो इसी चीज़ से हम अशांत रहते हैं। हाई वाइब्रेशन फूड का इस्तेमाल करने की आदत डाल लो, सीधा ही टमाटर खा लो। हम तो टमाटर का सूप बनाकर पीते हैं, डेड करके। गाजर का हलवा बना दिया, चुकंदर का हलवा बना दिया पकाया हुआ, तो फिर डेड ही थॉट्स आएंगे। लाइव फूड क्रिएट्स लाइव थॉट्स एंड डेड फूड क्रिएट्स डेड थॉट्स। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये कब जाएगा, गलत विचार कब जाएंगे? अपने आप ही चले जाएंगे जब आदत बदल ली। कहते हैं कि दिशाएं बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। बस किनारे बदलने की देरी है। किनारे तभी बदलेंगे जब अपनी दिशा को हम डाइवर्ट कर लेते हैं। आपके हाथ में है कि यूज किचन एज ए रेस्टोरेंट और ए बेस्ट हॉस्पिटल्स। क्या बनाना चाहेंगे आप? बेस्ट हॉस्पिटल्स या फिर बेस्ट फार्मेसी? हमारे किचन को हम बेस्ट फार्मेसी बना सकते हैं। हमारे किचन में अच्छे अच्छे फल पड़े हैं, सब्जियां पड़ी है, सलाड्स पड़े हैं, कंदमूल पड़े हैं और आप बड़े मज़े से खा रहे हैं। हम क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खा सको इतना खाओ, तो ही कुछ अच्छा शरीर में विटामिन्स मिलेंगे। इसलिए हमने पहले से बचपन से ज़्यादा खाने पे जोर दे दिया, जबकि कच्चा भोजन देखो कम खाया जाता है, उसमें टूट पड़ते हैं पके हुई चीज़ में, जबकि कच्चे भोजन में टूट नहीं पड़ेंगे। एक आएगा, बाउंड्री आएगा, बस इनफ।
इतना काफ़ी है, जबकि उसमें लाइन ही नहीं है, बॉर्डर लाइन से क्रॉस चले जाते हैं। हमेशा अभी माया का पूरा विश्व है, माया इन्हें कहा जाता है। मर्यादाओं को लांघ कर हम आगे बढ़ जाते हैं हर चीज़ में। और अपने आप को हमेशा ब्लेस्ड करना है, खुद से ब्लेस्ड करना है। हम खुद को ब्लेस्ड करेंगे तो दूसरों को ब्लेस्ड कर पाएंगे। हम अक्सर दुआएं देते हैं, तो दुआएं लेना भी है, खुद से खुद की दुआएं लेना है। यू डिड वेल। आप यहाँ 1 सप्ताह 10 दिन से आए हैं, आपने बहुत अच्छा किया। पूर्व जीवन में 10 दिन ऐसे कभी गुजारे हैं इस तरीके से? घर पे कभी भी नहीं गुजारे। पूरी जीवन यात्रा में 10 दिन ऐसे नहीं गुजारे जिसमें हमने अनाज न खाया हो, हैं? काफ़ी सारी चीज़ें आपने तो सबसे बेहतर आप कर रहे हो, क्योंकि दूसरों को तो थोड़ा मार्जिन मिल जाता है, हैं? इन लोगों को तो पानी पूरी या दूसरे कोई ऑप्शन हम खिला रहे हैं और वो चाहते हैं उतने खिला रहे हैं। आपके ऊपर तो काफ़ी मर्यादाएं हैं काफ़ी सारी चीज़ों के। तो आपने तो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को परफॉर्म किया है। बस ये परफॉर्मेंस की आदत हमारी 10 दिन 15 दिन 21 दिन रह गई और फिर आप डिटरमाइंड हो के थोड़ा लंबा चल दिए, परिणाम मिल गए। लेकिन इतनी बीमारियां जब हमारे जीवन में आती है ना, हमारे दिमाग को खराब कर देती है। क्योंकि बीमारियां का काम ही है पहले तन को तोड़ना, फिर मन को। मन से हम हार जाते हैं, दोष नहीं है, बीमारियां का अटैक ही ऐसा होता है। और फिर शरीर स्वस्थ होते हुए भी हमें कुछ न कुछ आभास होते रहते हैं। इसको पहले आ जाती है। हाँ, मुझे एक बार याद है, मुझे यहाँ पेट में थोड़ा सा ऐसा लगता था, थोड़ा पंपिंग हो रहा है। मैं बिल्कुल चल रहा था, फिर रहा था, दौड़ भाग रहा था। लेकिन मेरे को जब 98 में थोड़ा डिप्रेशन का दौरा पड़ा ना, तो मेरे को फील होता था यहाँ कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। भाई जी को भी अनुभव है। कल मुझे सुना रहे थे कि एक बार मुझे लगा कि मेरी छाती में कुछ दर्द उठा है और बच्चों को बोला कि चलो हॉस्पिटल, और 10 मिनट में उसने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह किए, इंजेक्शन कोई लगा दिया और 25,000 का बिल दे दिया। जैसे 25,000 का बिल आया तो उनको लगा मैं ठीक हूँ। है? तो एकदम शांत हो जाते हैं हम जब कच्चा भोजन लेना शुरू कर देते हैं। दिमागी हालत हमारी दिन ब दिन सुधरती जाती है। 10 दिन पहले की थी वो आज नहीं है, उनसे बेहतर है आज हमारी हालत, और भी बेहतर होती जाएगी। जब एक चीज़ को पकड़ना जरूरी है, एक चीज़ में, और साथ जिएंगे साथ मरेंगे। जब शादी होती है तो नहीं एक दूसरों को कॉल दे देते हैं कि अभी साथ ही जिएंगे साथ ही मरेंगे, जहाँ तू है वहाँ मैं। फिर 10 साल के बाद ऐसा होता है जहाँ तू है वहाँ मैं नहीं, और मैं हूँ वहाँ तू नहीं। एनडीएस में ऐसा नहीं कि एनडीएस में आजीवन करता रहूँगा और स्वास्थ्य प्राप्ति तो हो जाएगी, परमात्मा प्राप्ति की अनुभूतियाँ होने लगेगी। हर समय हर कदम कदम पर भगवान हमारा साथ दे रहा है, वो अनुभूति होती रहेगी। उस अनुभूति से बढ़कर और कोई चीज़ है ही नहीं है। सुख में तो मुस्कुराते हैं लोग, दुख में भी मुस्कुराने की कला सिखला देती है ये कला एनडीएस की। यह जीवन प्रथा, जीवन जीने की शैली हमें दुख में, दर्द में, हमारे विपरीत हालातों में भी हमें मुस्कुराना सिखाती है। ऐसी कौन सी कला देखो बाजार में मिलती है जो हमें दुख में मुस्कुराना सिखाए। हम भगवान से कोई लोग मांगे, हे भगवान सुख दे दो, सदा मुस्कुराते रहे। भगवान से ये मांगना चाहिए कि भगवान जैसे धूप है वैसे छाँव है, जीवन तो हर एक परिस्थितियों में आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन हर परिस्थिति में मुस्कुराना सिखा दे। ये बहन का नाम मुस्कान बहन है ना, मुस्कान नाम है इनका।
तो हमारी मुस्कान बहन को तो हम ऐसा लग रहा है कि इनको 1 साल 2 साल नहीं छोड़ेंगे यहाँ से। ये हमारे हयाती बहन जैसे हो जाए ना, बाद में इनको जाने देंगे। कल इनका वेट किया था 171 आई थिंक आया, 171। हमारे अभी 5 लोग चले गए हैं कुल मिला के। तो मैंने कहा 5 लोगों का कैसे बैलेंस करेंगे, हैं? तो बहन आ गई तो मेरे को टेंशन ही चला गया पूरा, हैं? आप सेलेक्ट करके बुला बाकी आपकी तिजोरी में सब पड़े। लेकिन एनडीएस में हर चीज़ मुमकिन है मुस्कान बहन, हर चीज़ मुमकिन है। और इसमें भी ऐसे दोस्त मिल जाएं, ऐसा घर मिल जाए, ऐसा माहौल मिल जाए, ऐसा भोजन मिल जाए, तो फिर क्या कहना। हम अपने मुकाम पर न पहुँचे ना तो ही वंडरफुल लगता है, तो ही हमें सरप्राइज आती है। बहन का वजन आज कितना 4 kg ऑलरेडी कम हो गया, 4 kg का डिफरेंस आ गया। मैंने उनको कहा था कि मुस्कान जब आए ना उनसे पहले आप मुझे 4 या 5 kg कम कर दो, और इन्होंने कर दिखाया। कल पूरा दिन निर्जला रखा, पूरा दिन। रात को थोड़ा सा गले में सूखा पड़ रहा था तो इतना सा 10-20 ml पानी, गला जो गीला करने के लिए। और अगर आप निर्जला करते हो, ज़्यादा हेवी वेट है या फिर ज़्यादा बीमार हैं, तो फटाफट से रिज़ल्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से, और एक दूसरों का कंपनी है ना तो भी काम थोड़ा अच्छे तरीके से जाता है, जो डेस्टिनेशन हासिल करने में आसानी होती है। हमारे एक भाई आए थे 146 kg के, एक बहन थी 120 kg के आसपास की। तो दोनों को मैंने टास्क दिया कि चलो आप कितना उतार रहे हैं, आप कितना उतार। दोनों ने 2 महीना प्रयास कर दिया। एक भाई जो 18 kg 1 महीने में उतार के चला गया, 2 बहन जो थी उन्होंने 2 महीने में 18 kg कम किया था। तो लेकिन एक दूसरों का इतना सहयोग था और मज़ा आ रहा था जीवन का। और समाज में तो दुनिया में जाएंगे 10 kg भी ज़्यादा बड़ा हुआ होगा तो लोग जैसे हम कोई जू में से आ गए हैं वैसे हमें देखने लगते कि ये कौन है, मोटे लोग कौन हैं, हैं? अरे हम भी इंसान हैं। यहाँ तो किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता। कोई भी चीज़ है, सिचुएशन में फंसे हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं कि चलो आप कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसी एक सुंदर लाइन मैं बार बार यूट्यूब में सुनता हूँ। तो 171 से भी 71 तक आ सकते हैं। लोग भी सरप्राइज होंगे कि भाई इतना संयम कर लिया अपनी जुबान पर। देखो सब चीज़ों पे लगाम लगाना बहुत आसान है, जुबान पे लगाम लगाना थोड़ा मुश्किल है। और वो जब हम कर लेते हैं तो पूरा जगत जीत बन जाते हैं हम। आज लोग हैं ना ऑपरेशन करवाते हैं, फेट कटर का ऑपरेशन भी आता है। ये चीज़ कभी भी मर जाना हमें स्वीकार है, लेकिन ऐसे ऑपरेशन से बचना है। कभी भी ख्यालात ना आए। नहीं, कई लोग ऐसे ऑपरेशन, हाँ एक्सरसाइज वगैरह डाइटिंग से, हाँ, लेकिन कहीं आज शॉर्टकट अपनाते हैं ना कोई इसमें जो है ना वो बस माइंड फोकस होना चाहिए बस। और परमात्मा का तो है ही, अपना सारा भार परमात्मा को दे दो भाई, मैं तो तेरी शरण में आया हूं, मुझे करना है, बाकी वो करता है। और सभी को स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड ऐसे वरदान देते रहना है। विश्व के प्रति आपकी जो भावनाएं होंगी ना वही भावनाएं लौट कर आती है। हम 7वां जो संकल्प कराते हैं, 10वां संकल्प, कि विश्व की सभी आत्माएं सुखी रहें, स्वस्थ रहें, दुख, अशांति, पीड़ा और बीमारियों से मुक्त रहे। ये हमारी आखिरी स्वमन है। जब आप दूसरों के प्रति शुभ भावनाएं अंदर से जनरेट करेंगे, दुश्मन का भी भला हो, ऐसी भावनाएं आपकी तीव्र मजबूत बनेगी सभी लोगों के लिए, तब जाके और भी गॉड ब्लेस्ड होते हैं हम, हैं? देना ही लेना है। दूसरों के प्रति ये भावनाएं हमारी मजबूत रहनी चाहिए।
हाँ, संकल्प हर रोज भगवान को प्रार्थना करते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, भगवान मेरा परिवार सुखी रहे, मैं स्वस्थ रहूं, मेरे बच्चे पढ़ाई में अव्वल नंबर आ जाएं, मेरा बैंक का बैलेंस 100 गुना बढ़ जाए। खुद के लिए मांगने से ही हमें फुर्सत नहीं आती है। दूसरों के लिए मैंने आज तक नहीं सुना पड़ोसी का बैंक बैलेंस बढ़ जाए, ऐसा किसी ने भी कहा। हाँ, थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम तो अभी ऊपर चढ़ गया, नया नया माल आया है इनके पास, है। हमारी भावनाएं उनके प्रति कई बार उल्टी चलने लगती है। जब हम दूसरों के प्रति कि हे भगवान परमात्मा, जो भी लोग पैसा कमा रहे हैं उनको बल देना, दुर्बल को बल देना, अपना परिवार चला सके, उनके लिए मुझे भी कुछ निमित्त बनना पड़े तो मैं बनूंगा। सभी के लिए शुभ भावना, सभी के परिवार एक एक घर हैं, उसमें बीमारियां ना रहें, बीमारियों से मुक्त रहें सभी आत्माएं। ऐसी भावनाएं भी आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। हम कह रहे हैं कि हम तो कुछ ऐसे स्किल हमारे अंदर थी नहीं और इतनी सेवाएं हमसे क्यों हो रही हैं। एक ही कारण है, आपकी दूसरों के प्रति भावनाएं कितनी हैं, स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, इसलिए भगवान आपको उस मुकाम पे जाके रख देता है। तो पहले विचार, फिर सृष्टि का निर्माण होता है। तो अपने विचार अपने प्रति तो बाद में मांगना है, मैं तो कहता हूँ दूसरों के प्रति मांगो पहले, फिर पीछे कहना कि भगवान मुझे भी ये चाहिए, थोड़ा ये भी याद रखना। आप अपना भी अर्जी रख देना है, ऐसा नहीं कि अपना अर्जी नहीं रखना है। फास्टिंग इज द बेस्ट रेमेडी। उपवास से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है, तो हर चीज में उपवास उपयोगी है। कल हम जूम मीटिंग में थे, आप कोई थे या नहीं पता नहीं, आप जुड़े थे। तो हमारे भाई ने कहा, बीके भाई ने, कि घर में चूहा मरा है तो भी झाड़ू ले लो और सांप मरा है तो भी झाड़ू ले लो, कोई भी चीज़ मरी है, वो कॉकरोच मरा है तो भी झाड़ू ले लो। तो फास्टिंग एक ऐसा झाड़ू है, हर बीमारी को साफ कर देता है। तो फास्टिंग तो दिन की दिनचर्या में शुरुआत के दिन के प्रारंभ में रखना ही रखना है। हाँ, ज़्यादा फास्टिंग जिनसे नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा हल्का सा बाद में ठीक होने के बाद हल्का सा ऑरेंज जूस पी लिया, एक आधा कोई जूसी चीज़ खा ली, तो वे कर सकते हैं। लेकिन भारी और गरिष्ठ भोजन तो लेना ही नहीं है। भारी भरकम भोजन लेके हम भारी बन जाते हैं, हल्का भोजन लेने से हल्के हो जाते हैं, और रसाहार लेने से तो और भी हल्के हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ ऑल मेडिसिन इज रेस्टिंग एंड फास्टिंग। मेरा जब वजन पहले महीने में 12 kg उतरा ना, तब मुझे याद आया कि मैं तो घर से बाहर निकला ही नहीं उस एक महीने में। पहले तो साइकिल चलाता था 10-10 किलोमीटर, फिर वॉकिंग करता था 4-4, 5-5 माइल। इतना सब कुछ करते हुए भी जब नीचे नहीं आता, और ये सोफे पे बैठ बैठ के एक क्रिकेट की सीरीज़ पूरी ख़त्म कर दी और मेरा वेट 12 kg चला गया। आपने भी कोई ज़्यादा एक्सरसाइज कुछ यहाँ कुछ किया ही नहीं है, समझो। रूम और रूम से किचन, इतना न करते हुए भी सब कुछ हो रहा है। तो उनका एक ही कारण है, इंस्टेड ऑफ ऑल मेडिसिन इज फास्टिंग एंड रेस्टिंग। ये दोनों चीज़ें ही आपके उस मुकाम पर लाकर खड़ी कर देती है। कोई कहते ज़्यादा दौड़ लूँ, भाग लूँ, चलो दौड़ना भागना ठीक है, हमें फ्रेश होने के लिए हम वातावरण में, कुदरत के सानिध्य में जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु, स्वास्थ्य प्रयोजन हेतु आप भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो गलत चीज़ है। मैं तो वॉकिंग करता ही हूँ, मुझे तो वॉकिंग के बिना मज़ा ही नहीं आता, और वॉकिंग करने निकल पड़ते हैं। तो वॉकिंग कोई स्वास्थ्य का कोई पैरामीटर नहीं है कि हमें वॉकिंग करना है। अपने खुद के मज़े के लिए थोड़ा चल लिया, बात अलग है। Every fool can fast, but only the wise man knows how to break fast. पागल आदमी भी उपवास कर लेता है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक सयाना आदमी ज़रूरत पड़ता है। हमने फास्टिंग तोड़ दिया, किन से तोड़ा? हरी पत्ती के जूस। वाइज मैन नोज हाउ टू ब्रेक फास्ट। कभी भी आप कहाँ भी फास्ट रखो,
हरी पत्तियों के जूस से जो अवेलेबल है तो फास्ट ब्रेक करो। अगर हरी पत्तियां अवेलेबल नहीं है तो फिर ऑरेंज जूस से वो ब्रेक करो, या फिर नींबू पानी से ब्रेक करो, या फिर हरी पत्तियां चबा कर ब्रेक करो। तो ये जान लेना है हमें। हरी पत्ती खा के पानी पी सकते हैं या कुछ? हाँ, चबा लो सीधी, उनसे भी हम अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। खजूर खा के, आधा दर्जन केला खा के, ऐसे भारी भोजन तुरंत ही शरीर को देना नहीं है। हल्के से भारी की तरफ की यात्रा है, हल्के से भारी तरफ की यात्रा है। हरी पत्तियों से भारी है फल, बाद में थोड़ा फल ले सकते हैं, बाद में सब्जियां ले सकते हैं, बाद में अनाज ले सकते हैं। तो इस तरीके से हल्के से भारी तरफ की यात्रा करनी है। दिन चढ़ते चढ़ते, रात होते होते हल्के से भारी तरफ की यात्रा है। फास्टिंग इज द ओनली नेचुरल ग्रेटेस्ट हीलिंग थेरापी। फास्टिंग इज द ओनली नेचुरल ग्रेटेस्ट हीलिंग थेरापी। जर्मनी के डॉक्टर हो गए हैं, उन्होंने, वो चिकित्सक थे, बड़े चिकित्सक थे, उन्होंने कहा था कि फास्टिंग से बड़ी कोई चिकित्सा पद्धति है ही नहीं। उपवास से ऊपर कोई चीज भगवान ने बनाई ही नहीं। हाँ, उप और वास, परमात्मा से निकट जाना, समीप रहना, दो शब्दों के योग से ये उपवास शब्द बना है। तो इस तरीके से युक्ति युक्त उपवास हैं वो ग्रेटेस्ट हीलिंग थेरापी हैं। जब चाहे लंबे लंबे उपवास कोई करता है, मानो कि 10 दिन का उपवास कर लिया, तो उसमें किसी ने, अनुभवी ने ये भी बताया कि इनके बदले छोटे छोटे अंतराल में उपवास ज़्यादा फायदा करते हैं। मानो कि आपने सीरियल 15 उपवास कर लिए, उनके बदले एक दिन उपवास, एक दिन कुछ जूस, एक दिन उपवास, एक दिन जूस। तो ये छोटे छोटे अंतराल के फास्टिंग भी और बढ़िया काम में आते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं, और ये बातें सुनने में भी हमें अच्छी लगती है, क्योंकि हम अब अनुभव में आ रहे हैं, यहाँ जीवन ही ऐसा जी रहे हैं, इसलिए ये बातें हमें थोड़ी मीठी लगती है। वरना NDS की बातें पका हुआ भोजन खाकर बिठा दिया जाए, आधा घंटा वो नहीं सुन सकते, क्योंकि जीवन जीने की आचरण अलग है और सुनना अलग है, तो मज़ा नहीं आएगा। ऐसे अनुभव से हम सीखते जाएंगे। हो सकता है मैं भी कहीं किसी भी चीज़ में गलत हो सकता हूँ, आप अपने अनुभव से जो प्राप्त करते हैं वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो अपने अनुभव को, अपने शरीर को सबसे ज़्यादा वजन दे। ठीक है, ओम शांति। आज के लिए इतना काफ़ी है।